आज हम आपको सूर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। जो सूर्य पुराण है, 18 पुराण हैं हमारे, उसमें एक सूर्य पुराण है। सूर्य पुराण माने सूर्य का इतिहास, सूर्य कब से बना, कैसे काम करता है, कब तक रहेगा। सूर्य का भी एक जीवन है, सूर्य भी जीवित है। जीवित का लक्षण है कि वो सांस लेता है, गति करता है। तो सूर्य गति भी कर रहा है और सूर्य सांस भी ले रहा है। सूर्य की एक उम्र भी है, सूर्य एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन हम कितनी बार धरती का अंत होगा, उसके बाद सूर्य का अंत कहेंगे। तो सूर्य पुराण में सूर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी है। 18 पुराण है, लिखा है अष्टादश पुराणेषु। अष्ट और 10 कितना हुआ? 18। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में वेद व्यास ने 2 वचन बताया है, 2 बात बताया है। इसके माने 18 पुराण पढ़कर आपको यही 2 बात की जानकारी मिलेगी। अगर आपने 2 बात जान लिया तो समझिए आपने पूरा पुराण पढ़ लिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्यः। परोपकार से पुण्य होता है, दूसरों का भला करने से पुण्य होता है। और पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। यही 2 चीज 18 पुराण में बताया गया है। अब 18 जो देवताओं के बारे में पुराण में है, उसमें सूर्य भी एक देवता है। तो सूर्य क्या कर रहे हैं? दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं कि दूसरों को सुख पहुंचा रहे हैं? सुख पहुंचा रहे हैं। सूर्य स्तुति में, हे सूर्य भगवान, आप हैं तो ये जगत है, आप नहीं तो ये जगत नहीं। सूर्य अगर नहीं रहे, सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा। फिर हमारी आंखें रहते हुए भी हम कुछ भी नहीं देख सकते। जब सूरज निकलता है तब हमारे आंखों से दिखाई देता है, अंधेरे में हमको कुछ दिखता नहीं। सारा कुछ अंधकार में डूब जाएगा। सूर्य अगर नहीं रहे तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। सब कुछ गर्म इसलिए है क्योंकि सूरज अभी उगे थे, डूबे हैं, 12 घंटा के बाद फिर दिखाई देंगे, तब तक गर्म ही रहता है। लेकिन अगर सदा के लिए सूर्य खत्म हो जाए तो सब कुछ बर्फ हो जाएगा, सब जम जाएगा। कोई जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब सूर्य ही सब कुछ दे रहे हैं। तो सूर्य से हमको क्या शिक्षा मिलती है? सूर्य पुराण पढ़ने से अगर हमने जीवन में दूसरों का भला किया तो हम देवता कहलाएंगे, लोग हमारी पूजा करेंगे। लोगों को सताएंगे तो लोग हमको दानव कहेंगे। देवता और दानव 2 होते हैं। देवता जो दूसरों का भला करते हैं, वो सभी देवताओं की पूजा होती है। और जो दूसरों का बुरा करते हैं, वो दानव कहलाते हैं। तो जो सूर्य पुराण में लिखा है, उसमें हमको 2 बात बताया गया कि दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों का पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। अब जो सूर्य पुराण में लिखा है, सूरज के बारे में लिखा है ना, जिसके बारे में लिखा है वो तो दिखते हैं, बाकी देवता दिखते नहीं, लेकिन सूर्य तो दिखते हैं। तो मूर्ति कला वालों ने, कि लिखना नहीं जानते थे, वो मूर्ति बनाना जानते थे, तो उन्होंने सूर्य का मूर्ति ही बना लिया। तो जो कुछ सूर्य पुराण में लिखा है, वो सूर्य मंदिर में सूर्य को देखने से सारा पुराण समझ में आ जाएगा। पढ़ने आना चाहिए। हमको सूर्य पुराण में पढ़ने आता है तो हम पढ़कर सीखते हैं, और वो देख करके जानना है सूरज क्या है। अब सूर्य पुराण में सूर्य के बारे में है, सूरज देवता है, उन्हें हमको दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सूरज की गर्मी और सूरज की रोशनी। तो सूर्य मंदिर में सूर्य पुराण लिखा हुआ है, मूर्ति के रूप में है। मूर्ति में सूर्य पुल्लिंग है, इसलिए एक पुरुष का चित्र बनाया गया है। सूरज सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए उनका रंग सोने का रंग है। सूर्य प्रकाश देते हैं, इसलिए उनके सिर के चारों ओर प्रकाश की किरण बिखेर दी।
सोने का ताज है जो चमक रहा है। सूरज रथ पर सवार है, इसका मतलब क्या, रथ तो चलता है ना, तो सूरज भी चलते हैं। सूरज के मंदिर में, सूर्य के मंदिर में जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं। तो सूर्य की किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाए तो 7 रंग निकलता है। इसका मतलब जो सूरज में हम देख रहे हैं वो सूर्य पुराण में है और वही सूर्य मंदिर में है। ये है मूर्ति कला। और इस्लाम वाले कोई समझा दिए जो अज्ञानी थे कि मूर्ति पूजा करने वाले काफिर होते हैं। मूर्ति नहीं है वो, मूर्ति के रूप में एक किताब है वो। अब हम सूर्य मंदिर में सूर्य देवता को क्यों प्रणाम करते हैं? इसलिए कि वो हमारा भला कर रहे हैं। तो जो आप भी दुनिया में जब लोगों का भला करेंगे तो आपको भी लोग प्रणाम करेंगे, आपको भी लोग पूजा करेंगे। और देवता अमर होते हैं तो आप अमर हो जाएंगे। अमर एक मतलब नहीं कि आप लाखों साल जिएंगे। अमर का मतलब है आप मर जाएंगे फिर भी आपको लोग श्रद्धा से याद करेंगे, आपके नाम का मंदिर बनेगा, आपके नाम से मूर्ति बनेगी। ये है मूर्ति पूजा का रहस्य और ये है सूर्य पुराण। और 18 पुराणों में एक ही बात कही है, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है। तो हमको इससे यही सीख मिलती है कि मेरे पास भी जो शक्ति है उससे हम लोगों का भला करें, लोगों का उपकार करें। धन्यवाद। जय हिंद।